खेल के मैदान में या रेस के ट्रैक पे जब किसी खिलाड़ी को चक्कर महसूस होता है या मसल क्रैम्प्स फील होते हैं तो कई बार हम सोचते हैं कि ये डिहाइड्रेशन की वजह से और उसे पानी देते हैं। बट डू यू नो वाटर कैन एक्चुअली बी हार्मफुल इन दिस सिचुएशन, क्योंकि ये सिम्टम्स हो सकते हैं ऑफ लो सोडियम लेवल्स, जिसे कहा जाता है एक्सरसाइज एसोसिएटेड हाइपोनाट्रीमिया। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स के दौरान पसीने के द्वारा आपके शरीर से सोडियम लॉसेस होते हैं। आपने कई बार मैराथन रनर्स को देखा होगा जिनके शरीर पे सॉल्ट के स्ट्रीक्स आ जाते हैं। वही अगर आप फ्लूइड्स या स्पोर्ट्स ड्रिंक्स लेते हैं तो आपके खून में डाइल्यूशन की वजह से सोडियम लेवल्स रिलेटिवली लो हो जाते हैं। हाइपोनाट्रीमिया के अर्ली या माइल्ड सिम्टम्स हीट रिलेटेड इलनेस से मिलते जुलते हैं, जैसे एथलीट को चक्कर महसूस हो सकता है, थकान महसूस होती है, मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं और सिवियर केसेस में उन्हें सर दर्द होता है, उल्टियां आ सकती है, कंफ्यूजन होता है, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस एंड बिहेवियर देखा गया है, एज वेल एज फिट या आकड़ी आ सकती है। एंड द वर्स्ट ऑफ ऑल, हाइपोनाट्रीमिया कैन बी लीथल। इनफैक्ट विश्व में कई सारे मैराथन इवेंट्स और ऐसे अल्ट्रा मैराथन्स में भी हाइपोनाट्रीमिया हैज लेड टू डेथ्स ऑफ रनर्स। यदि किसी खिलाड़ी या रनर में आपको ये सिम्टम्स दिखते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन्हें पानी मत दीजिए। प्लीज डू नॉट गिव फ्लूइड्स अनलेस दे आर आस्किंग फॉर इट और दे आर थर्स्टी। इंस्टेड उनको अकम्पनी कीजिए, मेडिकल टेंट या मेडिकल सेंटर तक लेके जाइए जहां पे उनके ब्लड लेवल्स चेक किए जाएंगे फॉर सोडियम, एंड इफ दे आर लो तो उन्हें आईवी के द्वारा हाइपरटोनिक सलाइन दिया जाएगा। Hyponatremia is more common in certain sports, जैसे कि endurance events, for example marathons, ultra marathons, long distance swimming, long distance rowing और cycling. तो how can you prevent hyponatremia? यदि आप endurance events में पार्ट लेते हैं या even long duration intense workouts करते हैं तो I'm sure आपने ये एडवाइस सुना होगा, drink plenty of fluids, push fluids, keep yourself hydrated, start the race hydrated. I would encourage you कि you drink fluids but drink to thirst. तो जब आपको प्यास लगे, जितनी प्यास लगे तब आप पानी लीजिए। यदि आपका वर्कआउट 1 घंटे से कम ड्यूरेशन का है तो पानी इज गुड इनफ, बट यदि आपका वर्कआउट लंबे ड्यूरेशन का है या आपको बहुत ज्यादा पसीना छूटता है तो आप स्पोर्ट्स ड्रिंक्स भी ले सकते हैं जिसमें कॉमनली सोडियम एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। घर का एक सिंपल सोल्यूशन है, आप 1 लीटर नींबू पानी में 1/4 टीस्पून नमक डाल के लीजिए। दैट इज ऑल्सो अ वेल बैलेंस्ड ड्रिंक, बट वो भी ओवर कंज्यूम नहीं करना है। ड्रिंक टू थर्स्ट, जब और जितनी प्यास लगे तब आप लीजिए। वही आपके वर्कआउट के बाद आपके सोडियम लॉसेस रिप्लेस करने के लिए यू कैन हैव सम सॉल्टी स्नैक्स, जैसे सॉल्टेड पीनट्स हो गए, a plate of tomatoes sprinkled with some salt, or a bowl of watermelon again sprinkled with some masala or salt, salty लस्सी, ताकि आपके फ्लूइड और सोडियम दोनों ही रिस्टोर हो जाए। तो यदि किसी एथलीट को चक्कर या थकान महसूस होती है या मसल क्रैम्प्स है, प्लीज मेक श्योर यू थिंक that could this be because of low sodium and not just dehydration.